Dear students, Assalamu alaikum. Today is 26 June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the translation passages and verb MCQs from summer vacation homework, as well as we will complete work pages of unit number 4. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation, question answers and objective part of unit number 4, first aid, ibtidai tibbi, imdad. The lesson is about giving first aid to an injured or a sick person. First aid means responding to an emergency situation. So we can say that the immediate medical treatment given to an injured or a sick person is called first aid. As we read in the lesson that a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in an emergency and knowing proper first aid procedures. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces and in general be learnt by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. I hope students you have prepared the previous work pages very well. So let's move to the remaining work pages. So first of all, open your textbook at page 47. Gerunds and infinitive के बारे में हम पढ़ रहे थे. Gerunds के बारे में जैसे कि हमने 9th में भी पढ़ा था कि ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि नाउन के तौर पे सेंटेंस में काम करती है. इसको हम जो है वो इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब जो है वो नाउन के तौर पे एक्ट करे किसी भी सेंटेंस में तो उसे हम जो है वो जेरंड बोलते हैं. इसी तरह से इन्फिनेटिव भी जब किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब के साथ साथ कोई और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमें नज़र आए तो वो इन्फिनेटिव है. इसके साथ मोस्टली हम यूँ कहते हैं कि टू जो है वो ऐड होता है. टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इन्फिनेटिव कहलाती है, लेकिन ये जो कंपल्शन नहीं है, बल्कि आपको मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव जो हैं वो टू के बगैर भी होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसको हमने इजीली कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा, यानी एक मेन वर्ब है उसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो इन्फिनेटिव का रोल प्ले करेगी. क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको सी एक्टिविटी आपको तभी समझ में आएगी जब आप जेरंड और इन्फिनेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं हम. सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड. ठीक है, इसी तरह से मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क. जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग. पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम. वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक. इसमें बेटा आपने ये फोकस करना है कि ये जितनी भी एग्जांपल्स दी गई हैं आपको ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकती हैं ग्रामर वाले पोर्शन में. चाहे आप इनके ऊपर लिख लें कि फॉर ग्रामर एमसीक्यूज आपने इनको तैयार करना है. इसी तरह से जो इन्फिनेटिव की एग्जांपल्स दी गई हैं इनको भी आप जो है वो अपने जहन में रख सकते हैं. लाइक होप है, आई होप टू लर्न जेरंड्स. उसके बाद है आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश. सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज. महक इज़ इंटेंडिंग टू गो. ही मेंट टू से डियर नॉट डियर. ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स जो है वो अपने जहन में रखें ताकि अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए अंडरलाइन करके कि ये कौन सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं तो आपको पता हो. फिर उसके बाद ब्लॉक में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि आफ्टर सम वर्ब्स लाइक एग्जांपल्स दी गई हैं. यू कैन यूजुअली यूज़ ईदर अ जेरंड और एन इन्फिनेटिव. देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग. यानी कि अगर इस तरह ये वाली सारी वर्ब्स हैं लाइक स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, इनके बाद आप जो है वो चाहे जेरंड यूज़ कर लें चाहे इन्फिनेटिव. उसने कहा है कि कोई भी मीनिंग में फ़र्क नहीं आएगा. एक्सेप्शन दी गई है कि सवाए इसके के वुड, शुड, लाइक, लव अगर आ जाए, वुड और शुड के बाद अगर लाइक और लव आ जाए तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे. लाइक आई वुड लाइक टू, इस तरह. ठीक है, आई वुड लाइक टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, इस तरह से अगर आ जाइए. आई वुड लव टू राइट समरी, इस तरह से. ठीक है,
तो अगर वुड और शुड के बाद लाइक और लव आप इस्तेमाल करें तो फिर ये फोकस करना है कि फिर सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आएगा, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके ग्रामर वाले पोर्शन में आ सकते हैं, इसलिए हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। फिर है सी एक्टिविटी, टिक कर लें आप, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरंड विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट, के इन्फिनेटिव लगाना है या जेरंड लगाना है, सेंटेंस में जो मुनासिब लगे उसको आपने लगाना है। सी एक्टिविटी जो है वो आपने बुक के ऊपर ही करनी है। वी फेल्ट द प्लेन डैश इन द स्टॉर्म, फर्स्ट आपका सेंटेंस है, इसमें आपने जो है वो जेरंड का इस्तेमाल करना है। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड डैश, स्मोक लिखा हुआ है, ये भी आप जेरंड की फॉर्म में यूज़ करेंगे फॉर्म। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, क्योंकि ये यहाँ पे नाउन के तौर पे वर्ड आएगा। फिर है वेयर डिड यू लर्न डैश फ्रेंच, स्पीक है, इसको आपने इन्फिनेटिव या जेरंड के तौर पे इस्तेमाल करना है। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है, टू स्पीक यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी। फिर है इज द एग्जीबिशन वर्थ डैश, वर्थ विजिटिंग, देखने के काबिल। आई डोंट माइंड डैश अर्ली, आई डोंट माइंड टू गेट अप अर्ली। वी वुड लव डैश विद यू, ठीक है, वी वुड लव कमिंग विद यू। उसके बाद है शी सीम्स डैट दिस प्लेस, शी सीम्स डैश दिस प्लेस में जो है वो टू नो आएगा, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस। ये आपके जो है वो जेरेंट्स और इन्फिनेटिव के हवाले से एक्टिविटी थी जिसको आपने पेज नंबर 47 पे कंप्लीट किया है। उसके बाद डी एक्टिविटी भी इसी हवाले से है। आपसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके तकरीबन सारे ही सेंटेंसेस जो हैं वो आपके चैप्टर में से लिए गए हैं, चैप्टर की टेक्स्ट में से, और ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। आपका जो लास्ट पोर्शन है ग्रामर का, उसमें ये जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में एक्टिविटी आ सकती है। आप चाहे इस एक्टिविटी के सामने लिख लें कि फॉर ग्रामर एमसीक्यूज़ आपने इसको तैयार करना है, ताकि जब आप टेस्ट या एनुअल पेपर के हवाले से पेज नंबर 48 को देखें तो आपको याद रहे। इसको मैं पढ़ती हूँ और जो वर्ड आपको कहूँगी आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है पहले सारी सेंटेंसेस में, फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जेरेंड है या इन्फिनेटिव है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। इसमें आपको जो एक्चुअल वर्ब है उसके अलावा जो एक फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आ रही है वो है आपकी ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग आपने, ब्लीडिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, एक जेरेंड। आप जेरेंड के लिए जी लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव के लिए आई लिख सकते हैं। अंडरलाइन करें इस लफ्ज़ को और इसके ऊपर लिखते जाएं। इसी तरह से टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। इसमें टू क्लीन आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक इन्फिनेटिव, ठीक है। आई लिख दें इसके ऊपर टू क्लीन को अंडरलाइन करके। फिर है डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। डोंट कीप चेकिंग, तो चेकिंग एक तो लफ्ज़ है, इसको अंडरलाइन करें और उसके साथ साथ आपको जो है वो नज़र आ रहा है इसमें टू सी इसको अंडरलाइन करें। फिर नज़र आ रहा है ब्लीडिंग वर्ड, इसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है। 3 वर्ड हैं, जो थर्ड आपका सेंटेंस है उसमें ब्लीडिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, चेकिंग भी आईएनजी वाली फॉर्म है। ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं, जेरेंड, और टू सी क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव। फिर आ जाएं फोर्थ पे, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, टू कीप, ठीक है। टू कीप आपको पता है कि टू वाली फॉर्म जो है वो क्या होती है, इन्फिनेटिव। फिर है इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट में यूजिंग वर्ड जो है वो जेरेंड है। फिर उसके बाद है इफ़ डर्ट और डर्बिस रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। इस सेंटेंस में देखें आप को जो है वॉशिंग वर्ड जो है वो नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ जो है वो टू रिमूव एक वर्ड नज़र आ रहा है। तो वॉशिंग जो है वो क्या है, जेरेंड, और टू रिमूव जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो इन्फिनेटिव और जेरेंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपने जो है वो इस एक्टिविटी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से तैयार करना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ई एक्टिविटी आपको पेज नंबर 48 पे नज़र आ रही है, इसको आपने जो है वो पेंडिंग में लिख लेना है, ठीक है। पैसिव वॉइस को भी हमने जो है वो रिवाइज़ नहीं किया,
अगर आप जो है वो इसको खुद से अटेम्प्ट करते हैं देन वेल एंड गुड। ई एक्टिविटी आपने कोशिश करनी है कि खुद करें, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको ये अगेन इंशाल्लाह करवा दूंगी। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने क्रॉस कर देना है। पेज नंबर 49 जो है इस पे कोई भी एक्टिविटी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दें। देन नेक्स्ट हमने ट्रांसलेशन पैसेजेस करने हैं, जो एक्चुअली आपकी आज डायरी थी, डायरी वर्क था। जो पिछले प्रीवियस हमारे रिमेनिंग वर्क पेजेस थे उसको हमने वाइंड अप किया है आज की डायरी के साथ। ट्रांसलेशन पैसेजेस आपको पता है आपके एनुअल पेपर में जो सब्जेक्टिव पार्ट है, मेजर क्वेश्चन है एक 8 मार्क्स का, उर्दू का एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। और आपने पहले भी जो ट्रांसलेशन पैसेजेस किए हैं उनमें देखा है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसलेशन के लिए, डिफरेंट जो टेंसेस हैं उनसे लिए जाते हैं और साथ साथ यूजेस से मिक्स होके वो पैराग्राफ आता है। आपने हर एक सेंटेंस पे फोकस करना होता है। पैराग्राफ नंबर 7 और 8 आज हमने करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने प्रीवियस पेपर जो फैसलाबाद बोर्ड के हैं उनको सर्च करके देखें अगर, तो ये 2 खासतौर पे जो पैराग्राफ नंबर 8 है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। इसको देखते हैं। अनारकली लाहौर का एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। इसमें आप देख रहे हैं का इस्तेमाल आया आखिर में, लेकिन ये भी आपने देखा है कि इसमें ता है, ती है वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक सादा फ़िक्रा है। तो टेंस ज़माने का इस्तेमाल इसमें नहीं है, तो फिर ये यूजेस हैं, ठीक है। इज़ का यूज़ है तो है चूँकि आपको ज़ाहिर कर रहा है, तो इसको हम जो है वो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि अनारकली इज़ द मसरूफ़ तरीन, यानी एडजेक्टिव की 3rd जो डिग्री है वो इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री। बिजिएस्ट बाज़ार ऑफ लाहौर, ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। इट इज़ ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज लोगों से भरा रहता है। क्राउडेड विद पीपल, इट इज़ ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल। आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें ख़रीद सकते हैं मीन्स आप कैन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ यू कैन बाय, ख़रीदना, बाय। ऑलमोस्ट, तकरीबन हर किस्म की, ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ चीज़ें, गुड्स फ्रॉम हेयर, यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम हेयर। कुछ लोग यहाँ से अशिया ख़रीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। कुछ लोग, सम पीपल, कम हेयर, यहाँ आते हैं क्या करने, टू बाय थिंग्स। सम पीपल कम हेयर टू बाय थिंग्स, लेकिन बट बहुत से लोग, मैनी पीपल, आते हैं कम हेयर सिर्फ जस्ट फॉर रिक्रिएशन, सैर व तफरीह के लिए। रिक्रिएशन यहाँ पे हम लिखेंगे, इंजॉयमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन रिक्रिएशन एक प्रॉपर वर्ड है तो ये इस्तेमाल करेंगे। अब सम पीपल कम हेयर टू बाय थिंग्स बट मैनी पीपल कम हेयर जस्ट फॉर रिक्रिएशन। फिर है अनारकली में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। मौजूदगी का इजहार किया गया इस सेंटेंस की सेंस अगर आप समझें तो देयर का इस्तेमाल आएगा। फिर देयर आर ऑल्सो मैनी हॉकर्स इन अनारकली, फेरी वाले हॉकर इनको बोलते हैं। वो बटन, फीते, सुइयाँ, क्लिप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। दे सेल, सुइयाँ, नीडल्स, ठीक है। फीते जो हैं लेसिस, लैस जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। क्लिप, क्लिप्स और इस किस्म की दूसरी अशिया एंड अदर गुड्स ऑफ दिस काइंड। दे सेल बटन्स, लेसिस, नीडल्स, क्लिप्स एंड अदर गुड्स ऑफ दिस काइंड। कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। जेब तराश पिक पॉकेट्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। सम पिक पॉकेट्स ऑल्सो कम इनटू अनारकली। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें। इन जेब तराशों से होशियार रहें, बी वेयर, होशियार रहना, बी वेयर ऑफ दीज पिक पॉकेट्स इफ़ यू गो टू द अनारकली, ठीक है। ये पैराग्राफ है जिसको आपने प्रॉपरली ट्रांसलेट करना है। इसके साथ साथ पैराग्राफ नंबर 8 है, आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। आपको पता है अपनी नोटबुक में उर्दू आपकी टेक्स्ट बुक पे जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन पे लिखी हुई है। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। इसमें भी इज़ यूज़ ऑफ इज़ है। इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी, इखलाकी फ़र्ज़ मॉरल ड्यूटी। टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं।
ये आपका जो है वो ता है, ती है, ते है। वर्क इसमें एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है, तो इनडेफिनेट है। दे टेक, वो दे टेक मच केयर ऑफ अस, वो हमें खुराक देते हैं। दे फीड अस, वो हमें लिबास देते हैं। दे गिव अस क्लॉथ्स या ड्रेसेस भी लिख सकते हैं, वो हमें तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं। दे प्रोवाइड अस विद ऑल द थिंग्स, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। दे प्रोवाइड अस विद ऑल द थिंग्स वी नीड, वो हमें स्कूल भेजते हैं। दे सेंड अस टू स्कूल, ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। सो दैट, ताकि। वी मे सर्व दैम आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, इससे हमें राहत मिलेगी। इट विल ब्रिंग अस कम्फर्ट, कम्फर्ट आप जो है वो तस्कीन या राहत के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों पैराग्राफ आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पैसेजेस हैं। ट्रांसलेशन पैसेजेस के साथ साथ हम जो है वो वर्ब MCQs कर रहे थे। 45 तक हमने समर वेकेशन होमवर्क से, समर पैक आपने यकीनन जो है वो स्कूल से ले लिया होगा। उस पर अगर आप देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो शुरू में आपको जो है वो MCQs नज़र आ रहे हैं, उसमें 46 से ऑनवर्ड हमने अपना काम शुरू करना है। शी डैश सिंस मॉर्निंग, इसमें आप देखें फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो करेक्ट वाली है वो आपको बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रही है। सिंस का वर्ड आपको बता रहा है कि ये आपका जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से हैज़ बीन या हैड बीन या जो भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली फॉर्म है वो C ऑप्शन में नज़र आ रही है। तो C ऑप्शन हैज़ बीन स्लीपिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्ले ग्राउंड, इसमें आप देखें अगर तो आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है, जिसमें हैड लेफ्ट, अगर एक में आपको पता है पास्ट परफेक्ट आता है तो एक में आपका पास्ट इंडेफिनेट आता है। ठीक है, तो स्टार्टेड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है, तो हैड लेफ्ट आपकी जो फर्स्ट A ऑप्शन है उसमें हैड लेफ्ट आई के बाद जो है वो आप पुट करेंगे। 48 MCQ देखें उसके बाद आई डैश यू सिंस मंडे, इसमें जो है वो सिंस के बाद आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि हैव नॉट। सीइंग जो D ऑप्शन है ING के साथ आप सीइंग लगाएंगे, ये आप पुट करेंगे। फिर उसके बाद दे डैश टू स्लीप एट 10, इसमें आप जो है वो D ऑप्शन में देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई है। ही हैज़ डैश हिज ब्रेकफास्ट टेकन, आपको पता है हैज़ हैव वगैरह के बाद आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो टेकन जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे आप। इफ़ ही डैश द एग्जामिनेशन ही वुड गेट प्राइज़, इसमें ये कंडीशनल सेंटेंस है। वुड शुड कुड वगैरह आ जाए तो आप पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म यूज़ करते हैं A ऑप्शन। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका पास्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इट डैश टू रेन एन आवर अगो, अगो का वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये पास्ट फॉर्म है। यहाँ पे आएगी तो पास्ट फॉर्म ऑप्शंस में B ऑप्शन है सिर्फ, बिगेन जो कि बोल्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है आपको। द कैंडिडेट्स शुड डैश द पेपर, शुड या कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो आप उसके बाद जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो B ऑप्शन है सॉल्व, द कैंडिडेट्स शुड सॉल्व द पेपर। 54 में देखें ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, सिंस और फॉर का वर्ड जहाँ पे आ जाए आपको पता है आपने जो है वो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हैज़ बीन, हैव बीन वगैरह वाली फॉर्म और ING वाली जो फॉर्म आती है इसमें आप B ऑप्शन में देख रहे हैं हैज़ बीन स्टैंडिंग जो है वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद है 55 वाला आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैशर, वाज गोइंग यानी पास्ट फॉर्म आनी है, तो इसमें आप C ऑप्शन देखें व्हेन आई सा हर। वी शुड डैश आर पेरेंट्स, शुड के बाद मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वी शुड ओबे आर पेरेंट्स। शी हैज़ डैश हिम बैक, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और ऑप्शंस में सिर्फ A ऑप्शन में आपको थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, तो सेंट का वर्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। हाउ लॉन्ग अगो डैश शेयर, हाउ लॉन्ग अगो यू, इसमें भी पास्ट फॉर्म है, अगो के वर्ड से आपको पता चल रहा है, तो हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर, ये इंट्रोगेटिव है आपका सिंपल। ठीक है, उसके बाद है 59 विल यू नॉट डैश इट, ठीक है, विल फ्यूचर है आपको पता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, विल यू नॉट डू इट। 60 वाला देखें इट डैश एट प्रेजेंट, इट रेन्स
इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। इसमें कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो सी ऑप्शन में आपको नज़र आ रही है, इज़ रेनिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ये आपके 60 तक MCQs हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के, जो आपने अपने कंप्लीट करने हैं। इनकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद बेटा डायरी लिख लें आप अपनी टेक्स्ट बुक से। आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 4 के वर्क पेजेस प्रिपेयर किए हैं। उसके साथ साथ ग्रामर से जो हमने काम किया है वो वर्ब MCQs थे, जो समर वेकेशन होमवर्क में मौजूद हैं। आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस किए हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। आज की डायरी में सिर्फ़ और सिर्फ लिखने वाला काम ट्रांसलेशन पैसेजेस है, जिनकी इंग्लिश आपने सिर्फ लिख लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।